भारतीय मूल के पराग अग्रवाल पिछले साल 2021 को ट्विटर के सीईओ बनाए गए थे। उन्होंने फाउंडर जैक डोर्सी की जगह ली थी। सीईओ का पद अग्रवाल को सौंपते समय खुद डोर्सी ने उनकी तारीफ की थी, मगर मस्क ने ट्विटर की कमान संभालते ही पराग को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस तरह पराग एक साल के अंदर अंदर ही ट्विटर को अलविदा कह गए। आइए एक नज़र डालते हैं पराग के सफ़र पर और अब उनके सामने आगे क्या रास्ते बचे हैं। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&L लैब्स जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप की। पराग ने काम करते हुए 2011 में ट्विटर को ज्वाइन किया, जहां 2018 में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया। 2 साल बाद ही 2021 में उन्हें प्रमोट करते हुए सीधे सीईओ बना दिया गया था। पराग को जब ट्विटर का सीईओ बनाने का फैसले ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। यह पद स्वीकार करते हुए अग्रवाल ने कहा था, जैक डोर्सी की लीडरशिप में अभी तक हमने जो भी हासिल किया उस पर ट्विटर आगे का सफ़र पूरा करेगा। मैं ये अवसर पाकर बेहद प्रोत्साहित हूँ। हम अपने कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स का वैल्यूएबल सर्विस देने में पूरी लगन से काम करेंगे। मगर लगता है पराग के सितारे उनकी राय के उलट इत्तेफाक रखते थे। पराग सीईओ बने, कुछ महीने बीते और फिर आए एलन मस्क। अप्रैल 2022 को फाइलिंग में मालूम पड़ा कि मस्क ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदकर मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए हैं। अगले ही दिन पराग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, हम मस्क को ट्विटर के बोर्ड में शामिल करके बेहद खुश हैं। इसके बाद से शुरू हुआ मस्क और पराग में कोल्ड वॉर का दौर। अभी ट्विटर बोर्ड में मस्क के शामिल होने पर चर्चा चल रही थी कि खबर आई कि मस्क ने बोर्ड में शामिल होने से इस्तीफा कर दिया है। कुछ दिन बीते, मस्क ने सीधे ट्विटर को खरीदने का ऑफर पेश कर दिया। फिर कुछ दिन बीते तो खबर आई कि मस्क ने ऑफर को रोक दिया है। इस बीच मस्क और पराग ने एक दूसरे को कई बार अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लिया। मस्क का यह कहना था कि जब तक उन्हें यह नहीं बताया जाएगा कि ट्विटर के कुल यूजर्स में कितने फेक अकाउंट हैं, वो इस डील पर आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका कहना था कि पराग ये नंबर नहीं बताना चाह रहे हैं। इस हमला में मामला काफ़ी खिंच गया। मस्क को डील रद्द करने के चक्कर में कोर्ट तक जाना पड़ा। इन सब चक्कर के बीच मस्क ने 4 अक्टूबर को ट्विटर खरीदने पर हामी भरकर सबको चौंका दिया। ये खबर आते ही लगभग ये तय हो गया कि मस्क कंपनी में आते ही बड़े अधिकारियों की छुट्टी करेंगे, और हुआ भी यही। उन्होंने आते ही सबसे पहले कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला। मस्क ने इस ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद लिखा बर्ड फीड, जिसमें उनका इशारा यकीनन पराग को निकालने की तरफ था। उनके अलावा कुछ और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की भी छुट्टी कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि पराग को ट्विटर से जब निकाला गया तो उन्हें क्या कुछ मिलेगा। पराग को ट्विटर से निकालने के बाद उन्हें 318 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। एक भारतीय होने के नाते पराग को निकाले जाने की खबर थोड़ी पर्सनल सी लगती है, मगर सुनने में ये खबर जितनी हताशा भरी है उतनी शायद न हो। मीडिया में छपी खबरों के माने तो पराग को कंपनी छोड़ने पर $38.7 मिलियन यानी 318 करोड़ रुपए मिलेंगे, मगर ट्विटर की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई अभी। इस रकम में अग्रवाल की बेस सैलरी के अलावा इक्विटी अवार्ड्स भी शामिल हैं। अब आगे क्या? पराग को निकालने जाने के बाद से सोशल मीडिया पर मीम की बहार है। कुछ यूजर्स ने तो मजे लेते हुए कहा कि पराग अब ट्विटर के हेडक्वार्टर के सामने अग्रवाल स्वीट्स की दुकान चलाएंगे। उधर शॉर्ट टैंक इंडिया के जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने पराग का नाम मेटा के सीईओ के तौर पर सुझा दिया। दरअसल हुआ यह कि इसी बीच मेटा के नतीजे आए, जिसके बाद शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आई। इसके शेयर प्राइस का स्क्रीनशॉट लेकर अनुपम ने लिखा, लगता है अब मेटा के इंडियन सीईओ की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पराग अग्रवाल इस काम के लिए अवेलेबल दिख रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग चाहे तो इस बारे में सोच सकते हैं। अनुपम के ट्वीट करने की देरी भर थी और एक बार फिर सोशल मीडिया चर्चा से भर गया। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि जुकरबर्ग या वाकई पराग को मेटा के सीईओ बनाने की बात गंभीरता से लेंगे या ये सुझाव बस एक मजाक बनकर ही रह जाएगा। हम तो बस इंतजार कर सकते हैं।